वेलकम सोहम टैली एकेडमी। आज स्टार्ट करेंगे टैली प्राइम। हाउ टू स्टार्ट टैली प्राइम एंड इट्स इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम टैली प्राइम देखते टाइम बैक वर्जन tally.erp9 और टैली प्राइम दोनों में कंफर्मेशन जो कुछ डिफरेंसेस है वो एक साथ देखेंगे और उसके अगले वीडियो में खाली हम देखेंगे टैली प्राइम कैसे यूज करनी है, टैली प्राइम में क्या चेंजेस हो चुके हैं वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर मैं आपको एक ही दिन में पूरी कंसेप्ट बता देता हूँ कि टैली प्राइम में क्या चेंजेस हो गए, अगर आपको पूरी टैली आती है तो वही समझ में आएंगे, अगर नहीं आती है तो आप मुश्किलें बढ़ जाती है या फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे टैली प्राइम के बारे में, हाउ टू स्टार्ट टैली प्राइम एंड इट्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे टैली प्राइम स्टार्ट करना। जैसे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं यहाँ पे टैली प्राइम का लोगो है और यहाँ पे देख सकते हैं आप टैली ERP9 का लोगो है। दोनों लोगो में आइकॉन्स में यहाँ पे आपको चेंजेस दिखेंगे। यहाँ पे टैली प्राइम स्टार्ट कर देते हैं। टैली प्राइम स्टार्ट करने के बाद अगर आपकी लाइसेंस कॉपी होती है तो सीधा आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आ जाएंगे या फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे, टैली एक्टिव करना है, टैली रीएक्टिव करना है या फिर आप के पास मल्टी यूजर होए तो आपको लैन में आप ले सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट आपको एजुकेशन मोड के बारे में बता रहे हैं। यहाँ नेटवर्क में यानी आपके पास लाइसेंस कॉपी है तो आपके सर्वर से आप यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे टैली एक्टिव कर सकते हो, या फिर आपकी लाइसेंस कॉपी है और आप उसे रिएक्टिव करना है तो यहाँ पे रिएक्टिव कर सकते हो, या फिर आपने नई लाइसेंस कॉपी परचेज की है तो यहाँ से एक्टिव कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन वर्जन में। तो यहाँ पे टैली एजुकेशन वर्जन में यूज करने के लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट दिखाई देता है टी। आप कीबोर्ड पे टी प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे टैली स्टार्ट हो जाएगी। टैली स्टार्ट होने के बाद जो अपने पास पूरी स्क्रीन जो है, पूरी स्क्रीन में यहाँ पे चेंजेस दिख जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको इसे मेनू बार कह सकते हो या फिर टाइटल बार कह सकते हो, बटन टूल्स कह सकते हो। अभी आप आपके हिसाब से या फिर जो बुक्स लिखे जाएंगे, जो वीडियोस यहाँ पे शेयर हो जाएगी वो अलग अलग लेक्चर्स, अलग अलग टीचर्स जो इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे यहाँ पे आप उसी की तरह चलेंगे। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टैली प्राइम एजुकेशन वर्जन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे माउस के थ्रू आप अगर क्लिक कर लेते हो तो एक टैली की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाती है। अगर आपका टैली लाइसेंस कॉपी होता है तो लाइसेंस नंबर, लाइसेंस सीरियल नंबर, लाइसेंस एक्टिव जिस मेल आईडी पे हो मेल आईडी, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन और कौन से सर्वर पे टैली एक्टिव है उसके बारे में आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ इसके प्रेस करके बैक जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कंपनी बोल के ऑप्शन दिखता है, लेकिन ये ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। जब तक आपके पास कोई कंपनी सेलेक्ट ना हो तब तक आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद में डाटा ऑप्शन से जैसे हम देखते थे कि कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू पे टैली ERP9 में कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू पे आपको बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन था। तो यहाँ पे डाटा ऑप्शन में आप देख सकते हैं बैकअप और रिस्टोर ऑप्शन से उसी के साथ यहाँ पे डाटा पाथ जो आपका रिकॉर्ड हो वाले कंपनीज का पाथ है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो एक टेक्निकल पार्ट चेंजेस करना हो आप देखेंगे, पहले समझ के लेंगे। इसके करते यहाँ पे एक्सचेंज ऑप्शन बोल के आता है। तो एक्सचेंज ऑप्शन में डाटा सिंक्रोनाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पे आपके एक कंपनी में से डाटा दूसरी कंपनी में लेने के लिए इसका यूज होता है, वो भी हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे गो टू बोल के ऑप्शन है। गो टू ऑप्शन टैली प्राइम में न्यू है और यहाँ पे बहुत ही फायदेमंद है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद में इंपोर्ट डाटा, अगर टैली में आपको डाटा इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट ऑप्शंस पे यूज कर सकते हो, अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। ईमेल भेजना है तो ईमेल, प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट ऑप्शन है और आप यहाँ से टैली की हेल्प ले सकते हो तो हेल्प के लिए यहाँ पे हेल्प ऑप्शन है। उसी के बाद यहाँ पे आपको ना टाइटल बार, सॉरी यहाँ पे आपको वर्जन
वर्टिकल बटन बार दिखाई देगा, ना स्टेटस बार दिखाई देगा, प्रोडक्ट पैनल दिखाई देगा। यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको चेंज दिखेगी। यहाँ पे सीधा सीधा आपको सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ जाता है। तो अभी यह देख लिए टैली प्राइम। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे एक एक ऑप्शन यूज करना देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे टैली ERP9। तो मैं टैली प्राइम को मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे टैली ERP9 को स्टार्ट कर देता हूँ। तो टैली ERP9 में एजुकेशन वर्जन्स में आपको यहाँ पे स्टार्टअप स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पे एक्टिव लाइसेंस है, रिएक्टिव लाइसेंस है, यहाँ पे एजुकेशन वर्जन के लिए आपको वर्क इन एजुकेशन मोड ऑप्शन है, सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन आ जाती है। तो यहाँ पे टाइटल बार, हॉरिजॉन्टल बटन बार दिखाई दे रहा है, वर्टिकल बटन बार दे रहा है, यहाँ पे स्टेटस बार दिखाई देता है, प्रोडक्ट पैनल, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू। यहाँ पे जो स्क्रीन है वो स्क्रीन और टैली प्राइम के स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको मिलेंगे, एक टैली प्राइम और यहाँ पे टैली ERP9। तो दोनों गेटवे ऑफ टैली पे है, दोनों की गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे डिफरेंस दिखता है। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन वर्जन के बारे में यहाँ पे वर्जन्स में दिखाई देता था, लेकिन टैली प्राइम में यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको टैली प्राइम वो एजुकेशन वर्जन है, सिल्वर वर्जन है, गोल्ड वर्जन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। टैली ERP9 में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देते थे, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल या ऑप्शंस, और आपको इंपोर्ट ऑप्शन वगैरह यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू पे आता था जिस टाइम पे आपके पास कंपनी सेलेक्ट हो। तो यहाँ पे मैं एक कंपनी आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कंपनी सेलेक्ट कर देते तो उसके बाद में आपको जाना पड़ता था कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू पे। यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते थे कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे आ जाते थे, बैकअप और रिस्टोर ऑप्शंस। उसी के साथ यहाँ पे इंपोर्ट ऑप्शन आ जाता था, और एक्सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट बोल के ऑप्शन था, जब जरूरत थी वो एक्टिव हो जाता। लेकिन आप टैली प्राइम में देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको डाटा में ऑप्शन आ जाता है बैकअप, रिस्टोर, उसी के साथ एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जा रहा है, पाथ, आपके रिकॉर्ड का पाथ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑप्शन में सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन से वो सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन आ रहा है, ईमेल, प्रिंट और हेल्प ऑप्शन है। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैली ERP9 में ऑप्शंस आपको इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, तो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। तो उसके बाद में आप यहाँ पे कंपनी बना लेते हैं तो गेटवे ऑफ टैली के जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस यहाँ पे अलग दिखाई देंगे और टैली प्राइम में अलग दिखाई देंगे। यहाँ पे मैं कंपनी सेट कर देता हूँ, यहाँ पे कोई कंपनी सेलेक्ट नहीं है, तो यहाँ की स्क्रीन और यहाँ की स्क्रीन, यहाँ पे आपको सीधा सीधा सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन आ जाता है। तो यहीं पे आपको कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू पे सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन है, क्रिएट कंपनी ऑप्शन है, लॉगिन एज रिमोट यूजर ऑप्शन है, वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे टैली प्राइम में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सीधा सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन है, आपके पास जितनी भी कंपनी है वो कंपनी यहाँ पे दिखाई देती है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी ऐसी है कि टैली प्राइम में आप जो कुछ कंपनी यहाँ पे देख रहे हो, तो कंपनी में माइग्रेशन रिक्वायर्ड है तो माइग्रेशन रिक्वायर्ड है, रिपेयर करना रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पे कंपनी नेम दिखाई दे रहा है, उसके कंपनी नंबर्स दिखाई देंगे, माइग्रेशन या फिर टेक्निकल कुछ रिपेयर्स की जरूरत है तो यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देगा, और आपकी कंपनी का फिनेंशियल एरिया पे दिखाई देगा। उसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, तो स्टार्टिंग में आपको दिखेगा क्रिएट कंपनी, आप यहाँ से कंपनी बना सकते हो। सेलेक्ट रिमोट कंपनी, रिमोट कंपनी जो टैली ERP9 में लॉगिन एज रिमोट यूजर ऑप्शन आपको दिखाई देता था, वही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सेलेक्ट रिमोट कंपनी, यहाँ पे पाथ, आप मान लो कि यहाँ पे आपकी जो कंपनी है कंपनी की जगह आपका अलग से पाथ है, तो यहाँ पे इंटरप्रेस कर सकते आप यहाँ पे अपना अलग पाथ यहाँ पे डाल सकते हो, tally.erp9 या टैली प्राइम डाटा इंटरप्रेस करेंगे। एड्रेस गलत हो गया है तो बैक, तो यहाँ पे आपको एक अलग से ऑप्शन है सेलेक्ट ड्राइव, सेलेक्ट ड्राइव में इंटरप्रेस करेंगे तो आपके पास जितने कुछ ड्राइव से आपका डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हम डी सेलेक्ट करते हैं तो डी में जितने भी फोल्डर्स है वो फोल्डर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसमें हम टैली ERP9 है, वैसे ही टैली प्राइम देखेंगे। टैली प्राइम
ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टैली प्राइम टैली टाइप करेंगे, टैली प्राइम। यहाँ पे टैली प्राइम ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो टैली ERP 9 ही ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। उसी में आपको यहाँ पे डेटा फोल्डर दिख रहा है, डेटा फोल्डर यहाँ पे आपको कंपनी दिखाई देंगी, तो कंपनी इसमें से जो कुछ कंपनी आपको सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे क्रिएट कंपनी, यहाँ पे क्रिएट कंपनी के ऑप्शंस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है जो क्रिएट कंपनी की है। इसी के साथ हम देखेंगे टैली ERP 9 पे क्रिएट कंपनी ऑप्शंस। तो टैली ERP 9 के क्रिएट कंपनी ऑप्शंस में और टैली प्राइम के क्रिएट कंपनी ऑप्शंस में आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पे टैली प्राइम की जो कंसेप्ट है तो टैली प्राइम में आप देख सकते हैं कि आपको जो कुछ ऑप्शन चाहिए या फिर आपको जो जरूरत नहीं है तो आप यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन यहाँ पे कीबोर्ड पे F12 प्रेस करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑप्शन है, आप ये अगर नो कर देते हैं तो क्या डिफरेंस आ जाता है या देखेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको पूछे नहीं जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स हाइड हो जाएंगे। उसी के साथ आप F12 प्रेस करते हैं और ये यूजर एक्सेस कंट्रोल आप नो करेंगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा। यानी इसी तरह से यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखाई देगी। आप कंपनी बना रहे हैं जैसे सोहम टैली एकेडमी लातूर, इंटर प्रेस कर देते हो। आपने कंपनी का नाम लातूर रख दिया है, आपके ब्रांच आपको समझ में आनी चाहिए कौन से ब्रांच का अकाउंटिंग है इसलिए। लेकिन आपके मेलिंग नेम पे आपको नाम चाहिए tally.erp9 तो यहाँ पे आप नई नाम डालेंगे। कंपनी में आप जो नाम देते हैं कंपनी क्रिएशंस में वो नाम आपके बिल पे आपके रिपोर्ट्स पे प्रिंट नहीं आएगा, तो आपके रिपोर्ट्स और बिल यानी इनवॉइस पे आपका मेलिंग नेम में जो एड्रेस आप डालते हैं वही एड्रेस यहाँ पे प्रिंट आ जाता है। तो यहाँ पे आपको जो कुछ एड्रेस चाहिए, मेलिंग नेम तो यहाँ पे हो गया, एड्रेस चाहिए तो संभाजी नगर स्पेस देते खाड़गांव रोड एंटर नियर दयानंद कॉलेज स्पेस लातूर। यहाँ पे आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको 1 लाइन में चाहिए, 2 लाइन में चाहिए, लेटर हेड पे जैसे भेजते हैं वैसे चाहिए। तो इसी आप देखेंगे यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो स्टेट पूछा जाता है। यहाँ पे अगर आप स्टेट नॉट एप्लीकेबल करेंगे एंटर करेंगे तो आपको अलग से कंट्री यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बैक जाए के यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे तो आपको सीधा सीधा ऑटोमेटिकली इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डालने के बाद एंटर फिनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे फिनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम तक देते हैं। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट आप ERP 9 पे आज ही देखेंगे तो यहाँ पे नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस ऑप्शन से कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स बाय डिफॉल्ट आ जाता था, लेकिन आपको यहाँ पे जरूरत है तो आप लेंगे, जरूरत नहीं है तो आप नहीं लेंगे, आप बाद में यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे F12 प्रेस करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल को यस कर देते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास आ जाइए। टेलीफोन नंबर 2082 जो STD कोड है वो डाल दिया, 254100 आपका मोबाइल लैंडलाइन नंबर डाल दिए। तो इसी के बाद आप यहाँ पे रखते हैं 9545816000 नंबर डाल देते हैं। तो जो टेलीफोन नंबर है यहाँ पे एक आपको डेमो के हिसाब से दिया है, ये टेलीफोन नंबर हमारा नहीं है। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप 9495481600 या फिर इसी के साथ आपको और एक नंबर मिल जाएगा 7709446445 पे कांटेक्ट कर से आपकी जो कुछ दिक्कत है, डाउट है आप पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं
वीडियो में कमेंट करेंगे तो आपकी जो दिक्कत है उसके दिक्कत के सॉल्व करने के लिए आपको वीडियो मिल जाएंगे। एंटर प्रेस कर देते हैं, बाद में फैक्स नंबर आपका है तो डाल देंगे या एंटर प्रेस कर देंगे। आपकी मेल आईडी यहाँ पे डाल रहे हैं, मेल आईडी डालने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पूछा जाएगा वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट होती है तो डालेंगे, नहीं तो नहीं। एंटर एंटर। तो यहाँ पे यूजर नेम और सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रही है, तो आपको लेना चाहते हैं तो आप फिर से F12 प्रेस करेंगे। यहाँ पे टैली वर्ड पासवर्ड के बारे में पूछ रहा है, अगर आप ये ऑप्शन यस कर देते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे टैली वर्ड पासवर्ड पूछा जाएगा। लेकिन टैली वर्ड पासवर्ड जो है टेक्निकली हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे F12 प्रेस कर देते हैं, टैली वर्ड को नो कर देते हैं। उसी के साथ हम यूजर एक्सेस कंट्रोल को यस कर देते हैं, सेव करेंगे तो यहाँ पे यूजर नेम के बारे में पूछा जाएगा। आप यूजर अपने ऑप्शन यस करेंगे तो सेम यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे जैसे आप ERP में डालते थे। यहाँ पे ऑडिट फीचर्स के बारे में हम बाद में देखेंगे, इसलिए ऑप्शन नो रखते हैं। डिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड ऑप्शन यस कर देते हैं तो आपकी कंपनी एजुकेशन वर्जन में अब ओपन नहीं होगी, खाली लाइसेंस में आपकी कंपनी ओपन होगी। यहीं पे हम फिर से F12 प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे प्रोवाइड एडिशनल बेसिक करेंसी डिटेल्स, इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपको करेंसी के बारे में डिटेल देगी जो कि आप टैली ERP9 में देख सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। यहीं पे मैं आपको डेमो बोल के कंपनी बना के दिखा रहा हूँ, डेमो एड्रेस डाल रहा हूँ। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप स्टेट सेलेक्ट कर देते हैं, पिन कोड नंबर है, पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। फैक्स नंबर, मेल आईडी डालने के बाद फाइनेंशियल ईयर, वर्ड पासवर्ड की जरूरत नहीं है, एंटर प्रेस करेंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करके यहाँ पे यूजर नेम के बाद में पासवर्ड डाल देते हैं। ऑप्शन से बेसिक करेंसी के ऑप्शन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाते थे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे टैली ERP9 में कंपनी बन चुकी है, आप यहाँ पे रखेंगे यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कंपनी बन के रेडी है। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली मेनू आ गया है। गेटवे ऑफ टैली मेनू में आपको मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी यहाँ पे डिफॉल्ट आपकी कंपनी जो बन चुकी है ERP9 के बन चुके हैं। आपको विदाउट इन्वेंटरी रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो यहाँ पे आप विदाउट इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं, इसलिए आपको प्रेस करना पड़ेगा F11 फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स में जाके आप यहाँ पे मेंशन अकाउंट्स ओनली को यस कर देते हैं और कंट्रोल एस सेव करेंगे। बैक आने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे इन्वेंट्री के बारे में कुछ पूछा नहीं जाएगा। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद आपको ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप्स ऑप्शन बता देते हैं। यहाँ पे कंपनी आपकी इन्वेंट्री होती है तो इन्वेंट्री के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन यही कंसेप्ट हम देखेंगे यहाँ पे टैली प्राइम में जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हम यस रख सकते हैं, जो हमें नहीं चाहिए मान लो यहाँ पे हम बेसिक करेंसी इन्फॉर्मेशन में चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा एंटर प्रेस करते बैठने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीधा F12 प्रेस करके जो करेंसी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो नो कर देंगे तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। यहाँ पे जो कुछ डिटेल्स आपको चाहिए वो यस रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो नो रखेंगे। आप यहाँ पे एंटर प्रेस करके कंपनी एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे सेम आपको यूजर नेम पूछा जाता है, आप यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, कंपनी यहाँ पे ओपन हो जाती है। कंपनी ओपन होने के बाद सीधा आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि कंपनी तो बन चुकी है लेकिन कंपनी में आपको जो अकाउंट्स ओनली चाहिए नहीं चाहिए। यहाँ पे शो मोर फीचर्स ऑप्शन नो रखेंगे। ऑप्शंस में रखने के बाद आपके पास गिने चुने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग वाउचर्स यूज करने हैं तो आप यस रखेंगे। यहाँ पे मेंशन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन से वो यस रखने के बाद ही आप आपके बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल के रिपोर्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं, यानी आपकी उधारी यादी जो है, उधारी आपकी देनी है, उधारी देनी लिस्ट और उधारी आनी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकेंगे, इसलिए ऑप्शन यस रखा है। एंटर यहाँ पे इन्वेंट्री के बारे में पूछा जा रहा है, आप अगर इन्वेंट्री यस रखेंगे तो ही
इन्वेंट्री मेंटेन होगी, आप नो रखेंगे तो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सीधा पूछता है जीएसटी, आपके कंपनी का जीएसटी नंबर है तो जीएसटी की सेटिंग करनी है नहीं करनी है, यहाँ पे नो रखते हैं, एंटर प्रेस करके आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हो। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ पे सिलेक्टेड कंपनी एरिया जो है उसमें आपको करंट पीरियड दिखाई दे रहा है, करंट डेट दिखाई दे रही है, यहाँ पे कंपनी नेम दिख रहा है और लास्ट एंट्री की इंफॉर्मेशन पूछ रही है। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली मेनू आया है, लेकिन गेटवे ऑफ टैली मेनू पे आपके यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं, वर्टिकल बटन बार पे भी आपको चेंजेस दिख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टैली ERP9 में कंपनी सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन दिख रहे है, वर्टिकल बटन बार दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज है और टैली प्राइम में ऑप्शन यहाँ पे आपको चेंज मिलेंगे। तो टैली ERP9 में आप कंपनी बनाने की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अल्टर करना है या फिर कंपनी में जो कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू पे जाना पड़ता था, Alt F3 प्रेस करके। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी और अल्टर ऑप्शंस मिल जाते हैं। यही ऑप्शन आप टैली ERP9 में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो कुछ है इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे कंपनी ऑप्शंस मिलेगा। कंपनी ऑप्शंस यहाँ पे F3 प्रेस करने के बाद कंपनी, तो कंपनी ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे क्रिएट कंपनी है, अल्टर ऑप्शन है, सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन है, शट कंपनी ऑप्शन है। तो यहाँ पे कंपनी ऑप्शन में जाने के बाद ये आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको इजीली वर्क कर सकते हैं। कंपनी तो बना दी है, अल्टर एंटर प्रेस करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल चुके हैं वो इन्फॉर्मेशन के लिए अल्टर ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी है, आप दूसरी कंपनी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बैक आए, शट करनी है, ये कंपनी आपको यूज हो गया है, बंद करनी है तो यहाँ पे आप शट कर सकते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे शट करने के बाद पूछा तो आपको पूछ देता है क्लोज करनी है, यस, यहाँ पे यस करेंगे तो कंपनी क्लोज हो चुकी है। कंपनी क्लोज होने के बाद फिर से यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट कंपनी ऑप्शन है, रिमोट यूजर के बारे में ऑप्शन है, पाथ के बारे में, ड्राइवर चेंज के बारे में। फिर आपको जो कंपनी चाहिए थी वो कंपनी का नेम आप डाल रहे हैं, सोहम टैली एकेडमी लातूर, ये जो आपकी यहाँ पे कंपनी है वो कंपनी आप सेलेक्ट करेंगे तो यूजर नेम डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। आपके पास कंपनी सेलेक्ट हो चुकी है, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं। यानी टैली ERP9 में और टैली प्राइम में कंपनी बनाते टाइम जो कुछ ऑप्शंस है वो ऑप्शंस इक्वल ही है, लेकिन आपको जरूरत के हिसाब से ऑप्शन चाहिए तो आप अवेलेबल कर सकते हो, या फिर आपको ऑप्शंस नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे ऑप्शंस हाइड कर सकते हो। इसी तरीके से हम यहाँ पे देख चुके हैं कि टैली ERP9 में और टैली प्राइम में कंपनी बनाने के बाद जो कुछ ऑप्शन है बाद में सेम ही है। यहाँ पे टैली ERP9 में आपको मास्टर्स ऑप्शन दिखाई देता है, वहाँ पे अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट्स इन्फो में आप ग्रुप, लेजर, वाउचर्स बना सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो लेजर में आने के बाद आपको मल्टीपल और सिंगल ऑप्शन मिल जाता है। क्रिएट में आप बना सकते हो, डिस्प्ले में देख सकते हो, अल्टर में चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप टैली प्राइम पे देख सकते हो तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्रिएट ऑप्शन है। यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे तो अकाउंटिंग ग्रुप बना सकते हो, लेजर में जाएंगे तो लेजर बना सकते हो। यहाँ पे लेजर्स में आप 1 बाय 1 लेजर्स यहाँ पे बना सकते हो, एक साथ आपको मल्टीपल लेजर बनाने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद चेंजेस करना है तो अल्टर ऑप्शन में यहाँ पे लेजर्स ऑप्शन जो प्री डिफाइंड 2 लेजर्स क्रिएट रहते हैं, जैसे कि कैश और प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। टैली ERP9 में आप देख सकते थे कि टैली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चेंजेस नहीं कर सकते, तो यह भी आप उसका ग्रुप चेंज नहीं कर सकते। RD प्रेस करके देख रहा हूँ, कंपनी में डिलीट नहीं हो सकती है, सॉरी अकाउंट डिलीट। कैश में आके RD प्रेस करेंगे तो कैश डिलीट हो रहा है, लेकिन जरूरत नहीं है डिलीट करने की, एस्केप प्रेस करके बैक आ जाते हैं। तो यही चेंजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो टैली ERP9 और टैली प्राइम में जो कुछ चेंजेस है वो आप यहाँ पे देख चुके हैं। चेंजेस बोले तो आपको डिजाइन्स में चेंज हो चुका है, ऑप्शंस सिलेक्शन में, यानी और भी ज़्यादा इजीली आप ऑप्शन सेलेक्ट करने के बारे में सोचते हैं। मान लो यहाँ पे आपको कुछ रिपोर्ट चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पे टैली ERP9 में जैसे आप डिस्प्ले में जाके यहाँ पे देख सकते थे तो डिस्प्ले में ऑप्शन अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते थे। लेकिन आप अगर रिपोर्ट स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स का है तो आप स्टेटमेंट के अकाउंट से बदले आप
अकाउंट बुक में जाते थे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिखाई देता था, रिपोर्ट्स नहीं दिखाई देते थे। मान लो कि आपको यहाँ पे रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पे गो टू ऑप्शन है, Alt G प्रेस करेंगे, जो रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। मान लो आपको जीएसटी का रिपोर्ट चाहिए, जीएसटी यहाँ पे टाइप करने के बाद जीएसटी के जितने भी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे वो रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, GSTR1, GSTR2A, रिटर्न GSTR2A, 3B, जो कुछ एनुअल है, कंपोजिशन है, जो आपको जीएसटी के बारे में जितने भी ऑप्शन जरूरी होती है तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक सारे ऑप्शन हम नहीं देखेंगे, खाली हमने यहाँ पे देख लिया है कंपनी बनाना, कंपनी क्रिएट करना। कंपनी क्रिएट करने के बाद अगर कंपनी में कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे आप F3 कंपनी के पास ही जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे कंपनी ऑप्शन है, Alt K पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट ऑप्शन है, अल्टर ऑप्शन है, चेंज ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑप्शन है, शट ऑप्शन है। बाद में यूजर्स सिक्योरिटी लेवल्स यहाँ पे ऑप्शन है, एसेस के बारे में ऑप्शन है, लेकिन हमें ज़रूरत है जितनी उतनी यहाँ पे F3 कंपनी में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी, अल्टर, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी के ऑप्शन है, जो कंपनी आपकी सेलेक्ट है और सेलेक्ट कंपनी यहाँ पे दिख सकती है। तो पूरे क्रिएशंस के बारे में देख सके, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी टैली ERP9 में कंपनी इंफॉर्मेशन मेन्यू पे जाने के बाद सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी ऑप्शन जो है वही। उसके बाद में सिक्योरिटी कंट्रोल, चेंज टैली वार्ड्स, डिलीट कंपनी डाटा, बैकअप, रिस्टोर ऑप्शन जो है यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन में नोट मिलते थे, लेकिन टैली प्राइम में आपको ये इजीली अवेलेबल होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा में जाने के बाद आपको बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट कंपनी के बारे में ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है पाथ चेंज करने के बारे में, और उसी के साथ आप यहाँ पे कंपनी Alt के कंपनी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूजर सिक्योरिटी के बारे में ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से आप यूजर सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, यूजर चेंज कर सकते हो बैक। तो यही कंसेप्ट देखेंगे। अगले कंसेप्ट में हम देखेंगे कि ERP9 में जैसे हमने लेजर्स बनाना सीख लिया है, तो वैसे ही टैली ERP9 में लेजर कैसे बना सकते हैं, या फिर अकाउंटिंग वाउचर्स का यूज करके आप यहाँ पे अकाउंटिंग कैसे कर सकते हो, उसकी रिपोर्ट कहाँ से देख सकते हो, ये कंसेप्ट आप देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सोचिए, आपको कुछ दिक्कत है, आपको कुछ डाउट है वो कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के बाद आपके जो कुछ डाउट है वो डाउट पूरे सॉल्व कर दिए जाएंगे, और यहाँ पे आसानी से आपको अकाउंटिंग करने के लिए सिखाया जाएगा। वो टैली ERP9 के साथ साथ आप टैली प्राइम में भी अकाउंटिंग कर सकते हो। कुछ भी चेंजेस यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, समझ में नहीं आते, तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट में डाल दो, आपको उसकी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन कुछ बंदे आपको बोल रहे हैं कि टैली प्राइम जो है वो बहुत चेंजेस है, बहुत हार्ड है, फिर से सीखनी पड़ेगी। तो ये आपके दिमाग में से जरा निकाल दो। टैली ERP9 और टैली प्राइम में कुछ चेंजेस नहीं है। यूजर जो है यूजर फ्रीक्वेंटली हो चुकी है। यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है ऑप्शन इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, रिपोर्ट्स इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। यही चेंजेस टैली प्राइम और टैली ERP9 में। तो हम यहाँ से अगले वीडियो देखेंगे टैली प्राइम में। तो टैली प्राइम में जैसे कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम कंपनी इंट्रोडक्शन ऑफ गेटवे ऑफ टैली देखे थे, यहीं पे इंट्रोडक्शन ऑफ गेटवे ऑफ टैली फ्रॉम प्राइम के बारे में देख चुके हैं। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिएट करना देख चुके हैं। कंपनी क्रिएशन स्कीम में जो ऑप्शंस हमें अवेलेबल होते हैं उसमें चेंजेस करने के लिए आप जो ऑप्शंस है, यानी जो ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं है वो आप हाइड कर सकते हो। तो पूरी इंफॉर्मेशन देखने के बाद यहाँ पे अगली वीडियो में देखेंगे हम लेजर्स बनाना। लेजर्स बनाते टाइम आपको ग्रुप सेलेक्ट करना टैली ERP9 में या फिर टैली के ओल्ड वर्जन्स में, और टैली प्राइम में सेम ही कंसेप्ट है, लेकिन आपका ऑप्शंस जो है इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन हम देखेंगे नेक्स्ट
लेक्चर्स में। थैंक यू, लाइक करिए, शेयर करिए।